हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी की। यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी 2021-22। 2021-22 क्यों कहा? क्योंकि ये वैकेंसी 2021 में आनी थी और 21 में ही आएगी। अब 22 चलने वाला कि सर अब कैसे आ जाएगी, अब तो 21 का लास्ट हो चुका। भले 21 का लास्ट हो गया, लेकिन ये वैकेंसी 21 में आनी थी और 21 में ही आएगी। वैसे तो ये वैकेंसी सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आनी थी, लेकिन यूपीएसआई अब तक फजीता बनी हुई है, क्योंकि यूपीएसआई का अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है उसका एग्ज़ाम कब लेना है। तो इसलिए वैकेंसी रुकी पड़ी है। जैसे यूपीएसआई क्लियर हो जाता है कि एग्ज़ाम इस दिन होना है, तभी ये वैकेंसी आ जाएगी। अब कुछ लोग कह रहेंगे कि सर, जैसे कि हमें सुनने में आ रहा है कि दिसंबर या जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। दिसंबर या जनवरी आचार संहिता लग जाएगी तभी तो वैकेंसी नवंबर में आ जाएगी। अगर वैकेंसी नवंबर में नहीं आती है तो फिर ये कभी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। और जिससे कि वैकेंसी नहीं आती है तो हम उसके लिए ट्विटर कैंपेनिंग चला देंगे। देखो, आप हो विद्यार्थी, विद्यार्थी काम होता है पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। अगर एग्ज़ाम 2 महीने बाद हुआ तो क्या आप लोग अपने आप से पूछ के देखो कि आप प्रिपेयर हो। 2 मंथ बाद अगर एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कि हम बता रहे हैं वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी वाकई में आ भी गई, तो क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो? इसलिए आप पढ़ने पर ध्यान दो। भर्ती कब आएगी, भर्ती आनी है, ये कैसे आनी है, कैसे लानी है, वो सब हम आपको बता देंगे। आप लोगों के सहयोग से सब काम हो जाएगा। लेकिन 2 मंथ आपके पास है, बस आप उसको प्रिपेयर, इसके लिए ध्यान रखते हुए प्रिपेरेशन शुरू कर दीजिए। अब बात करेंगे कब तक आएगी। इसकी बात तो हो चुकी है। आयु सीमा, एज रिलैक्सेशन सुनने में आया जैसे कि सर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, सर 2 साल का मिलेगा। तो देखो, एज रिलैक्सेशन मिलना मुश्किल है। मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ। अब से आपको बरखला कर रखूँ, ये छोड़ झूठ बोला कर बोगला दूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि सब 5 साल का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा, तो आप लोग खुश हो जाओगे। लेकिन एक भ्रम में खुश रहना तो गलत बात है। साफ साफ बात तो ये है कि मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है? देखो, मिलेगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, तो फ़ायदा ही है। आप लोगों का फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है उससे, ठीक है। लेकिन मिलेगा क्यों नहीं, मैं ये बता के बताऊँ, तथ्य बताता हूँ बात क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपीएसआई वाला फजीता मैंने बताया बनी पड़ी है। जैसे 5 साल हो गए, पंचवर्षीय योजना बनी पड़ी है, तो उसमें पक्का पक्का था और वाजिब भी था एज रिलैक्सेशन मिलना, कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन नहीं दिया। जबकि सरकार का खुद का कहना है कि हम जो वैकेंसी है ये 4 ईयर की वैकेंसी एक साथ निकालें, 95-34 पद जो निकाले हैं 4 ईयर के समथिंग करके निकाले हैं, सारे जोड़ के 5 साल के, 4 साल के। लेकिन एज रिलैक्सेशन से क्या ली है? वही जो पहले से चलती आ रही थी। मतलब वैकेंसी सबकी जोड़ ली, लेकिन एज किसी की नहीं जोड़ी। एज फिर भी 27 की 27 है। तो इसलिए जब बोर्ड ने दिया, अब जो हाई कोर्ट ने भी साफ साफ उनकी याचिका को रद्द कर दिया। अब वो बच्चे कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट गए, देखो वहाँ से क्या फैसला आता है। अब बताओ, फैसला कुछ भी है। जैसे जूनियर वाला था, अभी जिसको नहीं पता बता देता हूँ, उसमें ये पंगा चलता 50% वाला, ऑनलाइन हो गई, बच्चे धरना दे रहे हैं, कोर्ट चले गए, फैसला आ गया, कोर्ट ने कह दिया ठीक है, एज 50% हटा दो। 50% हट भी गया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? 17 में उसका एग्ज़ाम है, हटा कब? 12 में। तो 12 में हटने से क्या हो रहा? कुछ भी नहीं होने का ना। अब दोबारा ऑनलाइन थोड़ी हो रही है उनकी। तो कोर्ट वोट का कुछ नहीं होता है, धक्के खाने हैं और कुछ नहीं है। जो लोग एज के अंदर हैं, अब पता क्या चलेगा आपकी एज कितनी है। तुम बता दो एज कब से ली जाएगी? इसी एज जो ली जाएगी ये 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। अब कहोगे कि तो सर दिसंबर चल रहा है, जुलाई से काउंट कैसे कर लेंगे? नवंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है मतलब नवंबर वैकेंसी आती है, तो सर एज कैसे ले लेंगे जुलाई से? वो देखो ऐसा है। जो भर्ती उसके बाद अगली जो भर्ती आई थी यूपी कांस्टेबल वाली, वो लास्ट में आई थी, नवंबर दिसंबर में आई थी, तो उसमें भी एज जुलाई से ही ली थी। अब जो यूपीएसआई वाली थी उसका नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में आ गया था, लेकिन एज काउंट कहाँ से हुई थी? 1 जुलाई से हुई थी। तो इसलिए एज जो होगी वो 1 जुलाई से ही काउंट होगी। तो इसलिए आप अपने को 2 महीने हैं आपके पास, उसे मानते हुए तैयारी करते रहिए। और अपने एग्ज़ाम में मतलब कि प्रिपरेशन में कोई ढिलाई मत करिए। ये मत सोचिए कि आप नहीं पढ़ रहे तो कोई नहीं पढ़ेगा। देखो, जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा, उसे मतलब है पेपर से, बस पेपर होना है, कभी वो ले लो, उसे प्रिपेयर रहना है। ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगा, सब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा हम तभी पढ़ेंगे, फिर कुछ नहीं है। फिर तो आदमी तो रिवाइज़ करता है, पढ़ता नहीं है। पढ़ने का टाइम तो ये चल रहा है, वो टाइम से रिवीजन का होता है। जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते होंगे ना, उन्हें पता है वो पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं। अब बात होगी रेगुलेशन की। अब बात करते हैं महिलाओं के पद की। तो महिलाओं का पद देखो, किसी भी वैकेंसी हो, जो खासकर यूपी कांस्टेबल वाली, 20% महिलाओं के लिए होता है। जैसे मान लो 25,000 पद आए, तो 25,000 पद में जो होता है 20%, मैंने बताया 25,000 पद अगर महिलाओं के आए, उसमें 20% किसके हो गए? महिलाओं के हो गए। मतलब 5,000 पद हो गए लड़कियों के। 5,000 पद ये कब हैं? ये जब हैं जब सारी की सारी वैकेंसी जो है सिविल वाली आएंगी, अगर सिविल की है तो।
क्योंकि अगर पीएससी की भी इसमें शामिल करते हैं, इसमें काउंट होती पीएससी की, तो उसमें ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि पीएससी में लड़कियां नहीं होती, जब लड़कियां नहीं होती तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो पद पीएससी के होंगे उन्हें निकाल के जो पद रह जाएंगे, जो पद रह जाएंगे सिविल के, उस सिविल के पदों में से 50%, नहीं 50 नहीं 20%, उस पदों में 20% महिलाओं के हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। जब आपके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, तो आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि इसमें देखो हिंदी की प्रिपरेशन हमारी यहाँ चल रही है, तो आप हिंदी वहीं से लेते रहो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें यूपी जब कांस्टेबल होता है, इसमें होता है मेन रीजनिंग का रोल, क्योंकि 50 समथिंग 55 57 53 अलग अलग शिफ्ट, मतलब 55 समथिंग क्वेश्चन इसमें आते हैं रीजनिंग के। तो उसकी तैयारी आपको हम स्टार्ट करा देंगे, और इसमें से भी आप 55 अप्रोक्स कट जाएंगे अपना स्कोर। ठीक, और उसके बाद है मैथ की प्रिपरेशन हम आपको 1 से 2 मंथ में करा देंगे। देखो अभी आपका सहयोग हमें मिल रहा है कम, हमें पहले चाहिए आपका सहयोग, ना ही तो सब्सक्राइबर आपने बढ़वाए हैं, नहीं आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले वॉचिंग टाइम बढ़वाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आप सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हैं। अरे आप लोग शेयर करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, अपने दोस्तों को बताओगे इस चैनल के बारे में, तभी तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो हमारा हौसला बढ़ेगा। आप लोग क्या है, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, रणनीति देखने तो आ जाते हो, लेकिन जो क्लासेस चलती है उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरा फिर से कहना है, अभी से लग जाओ। उसके बाद अगर आप अभी से ढील करते हो, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिलेक्शन उनका होगा, कि उनका नहीं होगा। जो सिर्फ ये देखने आता है कि सर नोटिस में क्या है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कब आ रही है, इन सब से कुछ नहीं होता है। और आप अपने आप को रखिए प्रिपेयर। मैं कितनी बार कहूँ, अपने आप को रखिए प्रिपेयर। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और दोस्तों के साथ बताइए कि देखो यहाँ की तैयारी स्टार्ट हो गई है, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।